मिर्जापुर का भौकाल अब बड़े पर्दे पर आने वाला है और यह पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब एक वेब सीरीज को फिल्म में कन्वर्ट किया जा रहा है। ट्रेलर शानदार, जानदार और असरदार लग रहा है, लेकिन मन में कुछ प्रश्न बने रहेंगे कि अगर जो ये फिल्म सिर्फ मिर्जापुर के फर्स्ट सीजन पर ही बेस्ड है तो भी 8 घंटे की कहानी को 2.5 घंटे में कैसे जस्टिफाई किया जा सकेगा? कहीं यह समय कम तो नहीं पड़ जाएगा? रिव्यू करेंगे मिर्जापुर का ट्रेलर। मुझे तो मुन्ना भैया की वो बात यहां सच साबित होती दिख रही है जब उन्होंने कहा था अमर है हम। वाकई में वेब सीरीज में मुन्ना भैया के खात्मे के बाद भी देखो फिल्म में वो दोबारा जिंदा हो गए। भाई जलवा तो है मुन्ना भाई का। विक्रांत मैसी की जगह ली है जितेंद्र कुमार ने, जिन्हें हम सीधे साधे सचिव जी की भूमिका में पहचानते आए हैं। अभी कोई कमेंट में कह रहा था कि देख रहा है ना विनोद, कैसे सचिव जी गुंडागर्दी की लाइन में आ गए हैं। सही बात है, गुंडे तो बन गए हैं, लेकिन यहां भी पढ़ाई लिखाई, अनुशासन और कामनेस से वो सचिव ही हैं, बस धंधा बदल गया है। तो सबसे पहले बात करना चाहूंगा इसके शार्प एडिटिंग की। बेहतरीन बीट्स, सीन्स और डायलॉग्स को मिक्स करके फिल्म के ट्रेलर को एडिट किया गया है। दिव्येंदु शर्मा के प्रिंस वाले डायलॉग को बेहतरीन तरीके से एडिट किया गया है। इस फिल्म को लेकर मेरी सबसे बड़ी शंका है ओटीटी और थिएटर के बीच के डिफरेंस को इस फिल्म में कैसे बैलेंस किया गया होगा। लाइक ओटीटी पर कोई कहने वाला ही नहीं है, गालियां तो हर लाइन में ऐसे जुड़ी रहती है जैसे मुन्ना भाई के साथ सर्किट। अरे ये वाला मुन्ना भाई नहीं, वो एमबीबीएस डॉक्टर वाला मुन्ना। वैसे देखा जाए तो मुन्ना के साथ भी तो एक डॉक्टर है ना, मतलब सीरीज में। खैर, तो सीरीज में जहां तहां जब तब गाली बोली जाती है, और देखा जाए तो मिर्जापुर वेब सीरीज से पहली बार वेब सीरीज में गालियों का नाप तोल पता चला और ऑडियंस ने गालियों को हजम करना शुरू किया, वरना इससे पहले गाली इतनी मात्रा में होती ही नहीं थी। इसी वेब सीरीज से पहली बार ओटीटी पर सेक्स का एडवांस रूप देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि हॉट सीन्स इससे पहले वेब सीरीज में नहीं होते थे, बट मिर्जापुर में इस तरह के सीन्स को प्रेजेंट करने का तरीका इतना रियलिस्टिक था कि नए नए में तो थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था, बट वेब सीरीज इतनी पावरफुल थी कि उसमें उन सीन्स को ऑडियंस भी इग्नोर करती गई और बाद में एक्सेप्ट भी कर लिया। लेकिन इस बार बात थिएटर्स की हो रही है, जहां एक सेंसर है, आम पब्लिक है जो परिवार के साथ फिल्म देखेंगे। तो ऐसे में क्या मिर्जापुर सीरीज के मुकाबले उन डेडली वायलेंस सीन्स और हॉट वल्गर सीन्स में कटौती की गई होगी फिल्म में? हालांकि ट्रेलर देखकर तो नहीं लग रहा है कि सेंसर ने कहीं कैची चलाई भी है, और अगर चलाई है तो मिर्जापुर के फैंस को मिर्जापुर फिल्म से थोड़ी निराशा हो सकती है। बट ट्रेलर देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें किसी तरह की कटौती की गई है, सब कुछ वैसा ही लग रहा है जैसा सीरीज में था। दूसरी बात जो मैं सोच रहा था कि मिर्जापुर सीरीज ऑलमोस्ट सबने देख ली है, तो फिर अब वो फिल्म क्यों देखेगा? क्या सिर्फ इसलिए कि वो चेक करेगा कि 8 घंटे की कहानी को 3 घंटे में कैसे बदला गया है, या फिर दूसरा कारण बड़े पर्दे पर इस कहानी को फील करना? ऑफ कोर्स कुछ कैरेक्टर्स बदले हुए हैं, कुछ नए ऐड हुए हैं, जिनके कारण भी लोग फिल्म देखेंगे, जैसे कि जितेंद्र कुमार और रवि किशन की फिल्म में एंट्री। फैंस फॉलोज मैन। रवि किशन को इस कहानी में वो देखना चाहेंगे। ट्रेलर बहुत बैलेंस्ड लग रहा है, प्रॉपर वे में फास्ट बीजीएम, फास्ट कट्स के बीच कालीन भैया के स्थिर डायलॉग्स और अचानक से मुन्ना भैया और गुड्डू पंडित का पागलपन, सबको बहुत सिस्टमैटिक वे में ट्रेलर में पिरोने की कोशिश की गई है, जो कारगर साबित हो रही है। पंकज त्रिपाठी के करियर में मिर्जापुर सीरीज का बड़ा हाथ रहा है, उनका किरदार ऑडियंस को बेहद पसंद आया है। ऐसे में इस कहानी को फिल्म के रूप में और पंकज त्रिपाठी को कालीन भैया के किरदार में देखने के लिए ऑफ कोर्स फैंस एक्साइटेड होंगे। ट्रेलर में उनका बेहतरीन डायलॉग सुनने को मिलता है कि बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं। लेकिन इन सब के बीच सबको इंतजार रहता है उस डायलॉग का जिसके मीम्स ने सोशल मीडिया की दुनिया में सैलाब ला दिया था। सी है वो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मेकर्स भी इस डायलॉग की इंपॉर्टेंस को समझते होंगे, इसलिए उन्होंने भी फिल्म में इसे ना डालने का रिस्क नहीं उठाया और ट्रेलर का अंत इसी डायलॉग से किया गया। इस सीरीज के कैरेक्टर्स की अलग ही इंपॉर्टेंस रही है, और ट्रेलर में जिस तरह से मेन कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया गया है वो चीज भी ट्रेलर के लिए पॉजिटिव साबित होती है। लाइक कालीन भैया के इंट्रो से पहले एक आदमी का गन चलाते हाथ कटते दिखाए जाने से इस फिल्म का फ्लेवर पता चलता है कि फिल्म में किस हद तक वायलेंस होने वाली है। इसके बाद कालीन भैया का भौकाल देखने को मिलता है। उनके भौकाली 3 सीन्स के बाद मुन्ना भैया के किरदार का इंट्रो होता है, और मुन्ना भाई के गुस्सैले और साइको स्वभाव को दिखाने के लिए मंत्री जी पर बंदूक तान देने वाले सीन से बेहतर क्या ही हो सकता था। इस दौरान प्रिंस वाला डायलॉग आता है, जिसे बढ़िया एडिट करके ट्रेलर में परोसा गया है। इसके बाद गुड्डू भैया, गोलू, फिर सचिव जी से होता हुआ ट्रेलर रवि किशन पर जाता है। अब रवि किशन भी जब मिर्जापुर का हिस्सा बने हैं तो वो भी आम रवि किशन क्यों नजर आएंगे? उन्हें भी वायलेंट दिखाया गया है, और सच पूछिए तो अच्छे लग रहे हैं। अब बीच बीच में कुछ ऐसे सीन्स हैं जो फैमिली के साथ तो थिएटर में नहीं देखे जा सकेंगे, जैसे कि रसिका दुग्गल वाला सीन या 1-2 और सीन्स, तो उनके लिए तो क्या ही कहें।
मिर्जापुर सीरीज के समय पर जब मेकर्स और सीरीज के एक्टर्स का कहना था कि वल्गर सीन्स इंपॉर्टेंट हैं सीरीज के लिए, और जब ये ओटीटी पर है तो फैमिली मेंबर्स अलग अलग सीरीज देख सकते हैं, मतलब माँ अलग फोन पे सीरीज देखे और बहन अलग फोन पे। लेकिन मिर्जापुर फिल्म ने तो माँ बहन एक कर दिया ना, मतलब दोनों को साथ में थिएटर में ले आए ना, तो अब क्या। खैर, अच्छी बात यह है कि फिल्म किस तरह की होने वाली है ये सबको पता है, तो कोई अखंड सी ही होगा जो फैमिली बच्चों के साथ फिल्म देखने जाएगा। बाकी बैकग्राउंड म्यूजिक पावरफुल लग रहा है, मेन म्यूजिक सीरीज वाली ही रखी गई है, बट ट्रेलर में काफी जगह नया म्यूजिक भी सुनने को मिल रहा है। तो कुल मिला के ट्रेलर बढ़िया निकल पड़ा है। वेट कीजिए जब 4 सितंबर को थिएटर्स में मिर्जापुर का भौकाल मचेगा। हैव अ नाइस डे।